तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जहाँ से स्टॉप किया था तो उसके आगे का हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग देखेंगे एनवायरनमेंट सेटअप कैसे होता है एंड्रॉयड का। ठीक है, तो आप सब एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि एनवायरनमेंट सेटअप कैसे होता है, हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे। ठीक है, एंड्रॉयड अभी जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एंड्रॉयड से अपने एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, स्मार्टफोन्स में उसको यूज़ कर सकते हैं, बट उसका जो मेन है कैसे उसको बनाते हैं, उसका टूल क्या लगता है, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, तो वो कैसे होगा वो मैं आज आपको समझाऊंगा। तो आप सब सांस रोक के बैठ लीजिए, क्योंकि आपको आज सीखने मिलेगा कुछ नया। जो भी टूल्स यूज़ कर रहे हैं वो कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे उसके पाथ सेट करते हैं और कैसे अपना फर्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। एक डेमो दे दूंगा तो उससे आपको पता चलेगा कि कैसे ये प्रोग्राम्स रन होते हैं और प्रोग्राम्स अपने यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एनवायरनमेंट सेटअप का ये वीडियो आज का। और जो भी मैं समझाऊंगा प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, कुछ भी आपसे मिस आउट ना रह जाए, क्योंकि ये सब माइन्यूट और बहुत ही बारीकी से चीज़ें समझनी होती है। सिंगल मिस्टेक होगा तो आपका पूरा जो टूल होगा वो सही से काम नहीं करेगा और आपको एरर देगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप पूरा ध्यान दें और सही से समझें। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं कि कंपेटिबल किस में होता है। ठीक है, तो मार्केट में या लोग बहुत तरह की डिफरेंट ओएस मतलब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, विंडोज़ है, मैक है, फिर लिनक्स है। तो आपको जान के खुशी होगी कि ये तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉयड स्टूडियो कंपेटिबल है और आप जेडी के भी डाउनलोड करके एंड्रॉयड स्टूडियो की हेल्प से आप अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बना सकते हैं, वो भी फ्री का मतलब है कि फ्री, कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, कोई टूल आपको यूज़ करने के लिए उसका चार्ज नहीं देना पड़ेगा, सब फ्री होता है। तो पहले मैं जैसे आपको कहा कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ये यूज़ होता है, इसका मैंने आपको लोगो बताया क्योंकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी दिखती है। विंडोज़ तो बहुत पॉपुलर, इसलिए आपको ध्यान होगा। मैक ओएस ऐसा दिखता है, जो भी मैक ओएस जैसे कि आपका विंडोज़ में जो आइकन होता है वैसे मैक में ये आइकन रहता है, तो आपको पता चलता है कि ये मैक ओएस है सिस्टम में। और लिनक्स का ये आइकन रहता है। लिनक्स तो सब यूज़ कर रहे होंगे, बट डेवलपर्स जनरल जो भी कॉमन पीपल है या जनरल स्टूडेंट्स है वो लोग काफ़ी इंडिया में या इधर तो बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं। डेवलपर्स के अलावा बहुत ही काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं लिनक्स बेस्ड सिस्टम, बट डेवलपर्स यूज़ करते हैं। बाहर की जो भी फॉरेन कंट्रीज है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लिनक्स का यूज़ होता है, क्योंकि फाइल शेयरिंग में भी उसको अच्छे से ईजिली हो जाता है और परफॉर्मेंस वाइज और सब तरीके से, स्टोरेज वाइज सब तरीके से ये एक आइडिया है। तो लिनक्स ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं, डेवलपर्स भी ज़्यादा प्रीफर करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी टूल्स तो मार्केट में जैसे फ्री अवेलेबल टूल्स हैं, आप डाउनलोड कर सकते हो वेब से, मतलब इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हो उसकी वेबसाइट में जाके। और टूल्स है एक तो जावा डेवलपमेंट किट जो आपको चाहिए, जैसे कि मैंने कहा एंड्रॉयड विथ जावा, तो जावा आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो उसका कुछ डेवलपमेंट के लिए कुछ किट तो चाहिए, जिससे कि आपको बेस क्लास मिले, कुछ उसके जो भी फंक्शनल्स है, फीचर्स है उसको आप यूज़ कर सको, तो उसके लिए आपको जावा डेवलपमेंट किट चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा आता है एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो का लोगो कुछ इस तरह का दिखाई देगा और वो लोग जब भी अपग्रेड करते हैं तो कुछ ना कुछ कलर्स में चेंजेस करते हैं, तो कलर माइट डिफरेंट हो सकता है, बट एंड्रॉयड स्टूडियो का जनरल ये लोगो रहता है। और ये आप इंस्टॉल करोगे तो आपको जो ये ग्रीन कलर का सर्कल है उसमें जो राउंडर जैसा है वैसा आपको डेस्कटॉप पे दिखेगा आपके। ठीक है, तो आप ऐसा लगेगा एंड्रॉयड स्टूडियो। और जावा डेवलपमेंट किट और एंड्रॉयड स्टूडियो को मिला के, मतलब दोनों को इंस्टॉल करके अपने एक कोड बनाएंगे और उसमें कोड रन करेंगे और एप्लीकेशंस एक बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों टूल्स लगते हैं जावा डेवलपमेंट किट और मतलब जेडी के और एंड्रॉयड स्टूडियो। अब जावा डेवलपमेंट किट का सेटअप कैसे होगा। ठीक है, तो उसके पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जेडी के। तो जेडी के लिए जावा ऐसी डाउनलोड्स की एक वेबसाइट होती है और ओरेकल की जो जावा साइट है उससे आप ये डाउनलोड कर सकोगे जेडी के। और जावा रन टाइम एनवायरनमेंट जो भी आपको डाउनलोड करना है वो इधर से डाउनलोड कर सकोगे। और उसकी स्क्रीन कैसी दिखती है मैं आपको दिखा देता हूँ। उसकी जो वे होम स्क्रीन है या डैशबोर्ड है तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ऊपर लिखा होगा जावा एसी डाउनलोड्स। ठीक है, और नीचे इधर मेरे माउस का पॉइंटर भी आप देख सकते हो, तो आपको दिखेगा कि जावा एसी डाउनलोड्स इधर लिखा होगा और नीचे ओरेकल जेडी के। तो जेडी का डाउनलोड और डॉक्यूमेंटेशन भी डाउनलोड कर सकोगे, जिसमें आपको गाइडेंस और सब कैसे डाउनलोड करता है, कैसे उसका पाथ सेट करता है, सब आपको जानकारी मिल जाएगी वहाँ से।
तो आशा करता हूँ कि आप ये साइट यूज़ करके पहले JDK डाउनलोड कर लीजिए, और फिर उसमें पाथ जो सेटअप है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा कि कैसे पाथ सेटअप होता है, क्योंकि पाथ सेटअप किए बिना अगर आप रन करोगे कोड तो आपका कोड रन नहीं होगा, आपको एरर देगी कि समथिंग इज मिसिंग इन द पाथ और पाथ इज नॉट सेटअप, ऐसा कुछ एरर आपको दिखाई देगा जिसके वजह से आपका कोड रन नहीं हो पाएगा और आपको डिले होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन होगा कि भाई इतना सब कोड अच्छा किया तो रन क्यों नहीं हो रहा है। तो पाथ सेटअप करना मस्ट है, उसके बिना आपका कोड रन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया जावा डेवलपमेंट किट सेटअप, जो जैसे कि मैंने आपको कहा किट सेटअप कैसे करते हैं। ओरेकल की जावा की वेबसाइट है, उसमें जाके आप सर्च कीजिएगा JDK डाउनलोड, ऐसी कुछ स्क्रीन आपको सामने आएगी और वहां से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाथ सेटअप कैसे होता है, तो पाथ सेटअप के लिए आपको जो भी जावा है, जावा और जावा सी मतलब कंपाइल करता है वो जावा का कोड, तो उसके लिए आपको जो जावा की डायरेक्टरी होती है उसमें बिन फोल्डर का जो होता है वो पाथ सेट करना होता है और इंस्टॉल डायरेक्टरी में। ठीक है, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो उसका पाथ कुछ इस तरह का रहेगा, सी ड्राइव JDK, क्योंकि कोई भी आप प्रोग्राम इंस्टॉल करोगे आपके विंडोज के सी ड्राइव में ही इंस्टॉल होगा प्रोग्राम फाइल्स में। ठीक है, तो सी ड्राइव JDK उसका एक डायरेक्टरी बन जाएगा, JDK 1.8 जो भी उसका वर्जन आप डाउनलोड करेंगे उसकी, और /bin, क्योंकि आप ध्यान रखना विंडोज में // लगता है, कभी भी आप एड्रेस करोगे तो उसमें // लगेगा, ऐसे जैसे कि लेफ्ट साइड थोड़ा झुका हुआ स्लैश लगेगा, तो वो // बोलते हैं उसको, और जो भी आप पाथ दोगे तो उसमें // लगेगा विंडोज के लिए। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बता देता हूँ, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में / लगता है, कोई भी एड्रेस आप दोगे या कोई भी एड्रेस बताना चाहते हो तो उसके लिए // रहेगा। ठीक है, तो सी ड्राइव उसका JDK का फोल्डर जो भी डायरेक्टरी नेम है वो /bin और फिर आपका पाथ आएगा। ठीक है, जावा का जो दूसरा है वो जावा होम सेटअप करना रहता है, तो वो पूरा फोल्डर आपको सेटअप करना रहता है। तो उसमें क्या होगा कि आप पूरा फोल्डर सेटअप करोगे ना, तो फिर फोल्डर में जो भी आपके डेटा क्लासेस, जो भी आपके बेस क्लासेस, जो भी उसके फीचर्स है वो आपको एक्सेस करने देगा। अगर ये पाथ सेट नहीं होगा तो आपको एक्सेस करना नहीं देगा, पूरा आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, JDK का जो भी फोल्डर है उसको पूरा एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो आपको पाथ सेट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आपने घर बनाया बट उसकी चाबी आप नहीं बनाओगे तो आप घर में जा नहीं पाओगे, वैसे ये JDK आपने इंस्टॉल किया बट उसका पाथ सेटअप नहीं करोगे, ये की है उसके लिए। ठीक है, उसका पाथ सेटअप नहीं कर पाओगे तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको पहले पाथ सेट करना पड़ेगा, फिर एक्सेस लेना पड़ेगा JDK के फीचर्स के, जावा डेवलपमेंट किट के जो फीचर्स है उसका एक्सेस लेने के लिए पाथ सेट करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसका एक SDK जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट भी बोलते हैं, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आपका जो भी C शेल में, ठीक है, जैसे अपने विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट होता है वैसे लिनक्स में C शेल होता है। ठीक है, तो C शेल में आप जाके आपकी जो CSHRC जो फाइल है, जो मैंने इधर थोड़ी बोल्ड में आपको हाईलाइट किया हुआ है स्क्रीन पे, तो अगर आप वो ओपन करोगे तो उसमें ये कोड लिखना रहता है सेट एनवायरनमेंट, सेट ENV मतलब सेट एनवायरनमेंट, सेट पाथ भी बोलते हैं विंडोज में बट इसमें सेट एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो अगर आप एनवायरनमेंट डाउनलोड मतलब सेट करोगे तो उसमें भी ऐसा रहता है, पहले पाथ, उसके बाद अगर होम का जो भी एनवायरनमेंट है वो, तो होम से क्या होगा कि पूरा आपको वो डायरेक्टरी का सब एक्सेस करने देगा। अगर आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो पहले ये चेक करना है कि आपका पाथ सही से मतलब सेट किया हुआ है, या तो सेट किया हुआ है बट उसका होम सेटअप है कि नहीं। सब चीज़ें और सब फीचर्स आपको एक्सेस करने हो तो आपको फर्स्ट चेक करना पड़ेगा कि उसका सेट एनवायरनमेंट पाथ और सेट एनवायरनमेंट होम, ठीक है, वो सेट है कि नहीं। कुछ भी आपको अगर लग रहा है कि मेरा कोड सही है बट मुझे एरर मिल रही है तो ये चीज़ ज़रूरी है आपको चेक करना। तो सेट एनवायरनमेंट पाथ के लिए पाथ, अभी मैंने जैसे आपको कहा था लिनक्स में बैकस्लैश होती है, जैसे कि राइट साइड झुका हुआ था, तो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो कि बैकस्लैश है पाथ, फिर बैकस्लैश और यूएसआर मतलब यूजर, लोकल JDK सेट जो उसकी डायरेक्टरी का नेम है, और बिन उसका पाथ, जो भी पाथ आप सेट कर रहे हो वो फैच कर लेगा। ठीक है, और वैसे ही जैसे हमने होम सेटअप किया था उसकी डायरेक्टरी को सेटअप करना है तो फिर बिन नहीं आएगा, पूरा का पूरा फोल्डर आएगा जिससे आप सारे के सारे फीचर्स यूज कर पाओ। अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो यूज कर रहे हो तो ये आपको ऑटोमेटिकली आपको अंदर से ही सेटअप करने के लिए ऑप्शन देगा, तो आपको कुछ ऐसे कमांड प्रॉम्प्ट या शीशल की मदद लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा था प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉइड
कि आपको एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी आपको गाइडेंस मिलेगी, काफ़ी आपको हिंट्स मिलेगी, काफ़ी आपका काम आसान हो जाएगा और आप जो भी आपका डेवलपिंग टाइम है वो भी आपका सेव होगा और अच्छा से अच्छा आप कोड बना सकोगे। ठीक है, इसलिए मैं कहा था एंड्रॉइड स्टूडियो आप यूज़ करना। तो मैंने क्यों कहा था, आपको उसकी एक झलक इधर मिलती है कि इफ़ यू यूज़ एंड्रॉइड स्टूडियो, मतलब आप एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ कर रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल करके देगा, मतलब जावा और बाकी भी जो भी लैंग्वेजेस आपको यूज़ करनी है वो आपको ऑप्शन देगा कि आप इधर से ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लीजिए और आपको आप सेट कर लीजिए या आप कंपेटिबली मतलब लिंक कर लीजिए वो पाथ को। ठीक है, अभी चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र ओपन करोगे और इधर लिखोगे जावा JDK डाउनलोड, ठीक है, तो फर्स्ट जो साइट खुलेगी वो oracle.com की होगी, जो मैंने आपको बताया था कि oracle.com से आप डाउनलोड कर सकते हैं JDK। तो आप फर्स्ट जो भी मतलब देखना, मार्क करना www.oracle.com है, तो उसमें आप क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन ओपन होगी। जैसे मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताया था कि ऐसी कुछ स्क्रीन दिखती है, तो JDK डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये आपको SC सब्सक्रिप्शन SC डाउनलोड्स का ऑप्शन देगा। ठीक है, आपको कौन सा चाहिए, कौन सा वर्जन का चाहिए, विंडोज़ के लिए चाहिए, मैक के लिए चाहिए कि कौन से वर्जन के लिए चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका विंडोज़ है, मेरा अभी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं ये डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, आई एक्सेप्ट रिव्यू आप करना, आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशन डाउनलोड कर लेना। ठीक है, एक बार डाउनलोड हो जाता है तो इधर आपको दिखेगा एनवायरनमेंट में, ठीक है, कि डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, एक बार डाउनलोड हो जाएगा फिर आप ओपन करके उसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अपने जो भी अपने वो डाउनलोड करने रखा था JDK वो डाउनलोड हो चुका है। और ये जैसे कि जावा आप उसके जो फोल्डर जो डाउनलोड होके आया है, मतलब आपके सिस्टम में क्रिएट हुआ है, उस पर अगर आप राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी, फर्स्ट स्क्रीन सेटअप करने के लिए। उसका कुछ सेटअप आइकन ऐसा होगा, कंप्यूटर डिस्क जैसा होगा। ठीक है, तो अगर आप ये हो गया है आपका फर्स्ट है तो नेक्स्ट करके उसकी जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो कीजिएगा। जैसे ही मैंने आपको बताया कि सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स में जावा SD जो JDK है वो इंस्टॉल होके, मतलब फर्स्ट डिफॉल्ट इंस्टॉल वहाँ पे ही होगा सी ड्राइव में। अगर आप देख सकते हो तो उसका वर्जन भी अभी लेटेस्ट अपडेटेड हो गया है जो 16.0.1 है। तो आपको जो भी लेटेस्ट होगा वही वर्जन देगा, तो आप वही वर्जन इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट, तो ये स्टेटस आपको दिखाएगा कि कितना स्टेटस मतलब प्रोग्रेस हुआ है, डाउनलोड कितना हुआ है, कितना अच्छे से डाउनलोड हो रहा है। सब जो भी एरर होगी अगर आप वो इंस्टॉल नहीं कर पाएगा तो आपको वो एरर दे देगा। ठीक है, तो वैलिडेटिंग इंस्टॉल वो दे स्टेटस दिखा रहा है, अभी वो वैलिडेट हो रहा है, फिर अपडेट हो रहा है। उसका कंपोनेंट्स जो भी है उसके अंदर वो रजिस्ट्रेशन वो करवा रहा है, कॉपी करवा रहा है न्यू फाइल्स को, इंस्टॉलर एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो सब मतलब इंस्टॉल करके आपको एक मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली इंस्टॉल, फिर आप उसको अपने क्लोज कर लेना। तो ये आपका हो गया JDK इंस्टॉल। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि एंड्रॉइड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करता है। ठीक है, इस वीडियो में अगर आपको कुछ ना पता चला हो, कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी कंसर्न्स हो या कुछ भी क्वेश्चंस हो, तो हमको लिख के भेजिए forums.learn1.com के कमेंट सेक्शन में। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके जो भी क्वेश्चंस, कंसर्न्स या क्वेरीज है उसका आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल जाए। थैंक यू।